नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, रोग शोक भय सबसे मुक्ति मिल जाती है। माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा अगर विधि विधान से, सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है तो माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री स्वरूप, और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सिद्धिदात्री की आराधना करने से सभी प्रकार का ज्ञान आसानी से मिल जाता है, तो ज्ञान भी प्रदान करती हैं माँ सिद्धिदात्री। तो इस तरह से आप उनकी आराधना करें कि उनकी कृपा आपको मिल जाए, और इनकी उपासना करने से, इनकी पूजा करने से कभी भी कोई कष्ट साधक को, भक्त को नहीं होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है माँ सिद्धिदात्री। तो 9वीं के दिन आप विशेष रूप से इनकी पूजा करें। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आपको 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। कौन से रंग के वस्त्र माँ को अत्यंत प्रिय है, किस मंत्र का जप आपको करना चाहिए, कौन सा भोग माँ को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और किस तरह से आप माँ को प्रसन्न करें, किस तरह से आप माँ की पूजा आराधना करें, क्या हमें इस दिन विशेष करना चाहिए जिससे माँ सिद्धिदात्री की कृपा मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है। सिद्धिदात्री का स्वरूप जो है बहुत ही सौम्य है और बहुत आकर्षक है। उनकी 4 भुजाएं हैं और माँ ने अपने एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ में शंख धारण किया हुआ है। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री को इसी स्वरूप में हमें स्मरण करना चाहिए। जब भी माँ का आप ध्यान करते हैं, आप इस तरह से माँ का ध्यान करें और उसके बाद आप माँ की पूजा आराधना शुरू करें। दोस्तों, माना जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त की थी। तो माँ की कृपा से ही शिव जी का जो शरीर है, आधा शरीर वो देवी का हो गया था, जिसकी वजह से उनको अर्धनारीश्वर नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां हैं, और अगर सच्चे भक्त मन से आराधना करें, सच्चे मन से भक्त उनकी आराधना करें, पूजा करें और पूरे श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करते हैं, माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं, तो वो सभी सिद्धियाँ साधक को, भक्त को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रकार की सिद्धियों के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति का वरदान भी माँ देती हैं। तो किस तरह से आपको इनकी पूजा करनी है। दोस्तों, जिस तरह से आप नवरात्रि के बाकी दिनों में आपने पूजा की है, वैसे ही आपको नवरात्रि के 9वें दिन भी पूजा करनी है। बिल्कुल प्रातः आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान इत्यादि के बाद आप माँ की पूजा आराधना करें। माँ को आप पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। माँ को आप चुनरी चढ़ाएं, लाल चुनरी अर्पित करें माँ को, और श्रृंगार की सामग्री आज विशेष रूप से आप अर्पित कर सकते हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। लाल पुष्प की माला आप इनको पहनाएं, गुड़हल का फूल मिले या फिर गुलाब का हो, कमल आप अर्पित कर सकते हैं तो एक कमल का पुष्प कम से कम ज़रूर अर्पित करें अगर आप उपलब्ध हो आपके पास तो। दोस्तों, श्रृंगार की सामग्री अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये ज़रूर करें आप 9वीं के दिन। और उस श्रृंगार की सामग्री का आपको करना क्या है, माँ को अर्पित करने के बाद, नवरात्रि के बाद आप वो किसी ब्राह्मण को दान कर दें या किसी सुहागिन स्त्री को आप वो वस्तु दान कर दें। दोस्तों, माँ को फूल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, माँ की आरती उतारें। आज के दिन माँ को भोग में क्या लगाना है, माँ को खीर का भोग लगाएं, माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाएं, और जो भी नैवेद्य घर में बना है, क्योंकि आज के दिन कन्या का पूजन भी होता है। जिन लोगों ने अष्टमी का कन्या पूजन नहीं किया है वो लोग 9वीं को कन्या पूजन करेंगे। तो अगर आप 9वीं को कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ को खीर में, जो आपने खीर बनाया है, हलवा पूड़ी या काले चने बनाए हैं, ये सब आप माँ को अर्पित करें। नारियल अर्पित करें, नैवेद्य और पंचामृत अवश्य अर्पित करें। एक विशेष चीज़ जो आपको आज ज़रूर अर्पित करनी चाहिए वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल आप माँ भगवती सिद्धिदात्री को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके परिवार में अगर किसी तरह की अनहोनी हो वो टल जाए, वो दूर हो। अगर आप सफ़ेद तिल माँ को अर्पित करते हैं तो हर अनहोनी से माँ आपकी रक्षा करती हैं, आपके परिवार की रक्षा करती हैं।
अब उस सफ़ेद तिल का आपको क्या करना है, सफ़ेद तिल भी आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। माँ को चढ़ाने के बाद वो आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है आपके परिवार पर, किसी तरह की अनहोनी है, वो दूर हो जाती है। इस दिन आपको और क्या करना चाहिए, नवरात्रि के 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री का मनपसंद रंग क्या है जिसे धारण करके आप माँ की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बहुत पसंद है। साथ ही आप जामुनी रंग धारण करके भी इनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उनको बहुत प्रिय है, ये आध्यात्म का रंग है। तो आप लाल, पीला, जामुनी रंग धारण करके, रंग के वस्त्र धारण करके आप माँ की आराधना करें। अब बात करते हैं कि जब आप माँ को स्मरण करेंगे तो आपको किस तरह से उनके मंत्र का जाप करना है, कौन सा मंत्र है जिसे आपको जप करना है माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की प्रार्थना के लिए आप मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री का दूसरा मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। इस मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए। और माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धयै नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धयै नमः। इस तरह से आप इन तीनों में से कोई एक मंत्र भी जप कर सकते हैं, सबका मंत्र, सारे मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। पूरे दिन आप माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों को मन ही मन स्मरण करते हुए आप पूजा आराधना करें माँ सिद्धिदात्री की। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। दोस्तों, इस दिन आपको विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि आपके घर में धन की कभी कभी ना हो और सौभाग्य की या फिर किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके ऊपर ना आए, हमेशा घर में सुख का माहौल रहे, समृद्धि का माहौल रहे, सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको नवरात्रि के 9वें दिन कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर सुने। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है आपको, पीतल की थाली ले सकते हैं, चांदी की थाली ले सकते हैं, स्टील की थाली ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसमें आपको 9 दिए रखने हैं, मिट्टी के 9 दिए आपको उस थाली में रखें। सभी दियों में आपको शुद्ध घी डालना है गाय का। उसके बाद आप इसको दियों को प्रज्वलित कर दें। शाम के समय आपको ये उपाय करना है, मतलब संध्या समय जब आप पूजा करते हैं संध्या काल में, उस समय में आपको ये दिए प्रज्वलित करने हैं। घी से पूरे भर दें आप इन दियों को और पूरे समय आप इनको जलने दें, जब तक कि ये स्वतः बुझ ना जाएं, तब तक ये दिए जलते रहेंगे। दोबारा आपको घी डालने की आवश्यकता नहीं है। जितना घी आपने इसमें डाला है, इसमें जितने समय तक ये जलता है आप इसे जलने दें। ये आप जरूर करें नवरात्रि के 9वें दिन। इससे आपको 9 देवियों की कृपा मिल जाती है। घर में हर तरह की सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है, हर तरीके के सुख और सौभाग्य की इससे वृद्धि होती है। तो ये उपाय आप अवश्य करें नवरात्रि के 9वें दिन। और जिस तरह से आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना 9 दिनों में करते आए हैं पूरे श्रद्धा भाव से, ऐसे ही आपको 9वें दिन भी माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, कन्या पूजन करना है। इस दिन हवन भी किया जाता है, तो आपके यहाँ अगर हवन करना है, आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन भी कर लें। अगर आपने मंत्र किए हैं, मंत्रों के दशांश आपको हवन करना होता है, तो मंत्र जाप के अनुसार आप चाहे तो स्वयं भी हवन कर सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी हवन कर सकते हैं। ब्राह्मण जब घर पे बुलाएं तो उसे दान दक्षिणा दें, वस्त्र का दान दें, भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और कन्या पूजन करते समय भी आप विशेष सावधानियां रखें। अगर कन्या आती हैं, आप उनका पूजन करते हैं, आप पूरे विधि विधान से, पूरे सच्चे मन से भगवती स्वरूप मानकर उनकी पूजा आराधना करें और उनको यथासंभव दक्षिणा देकर, उनको भोजन कराकर, उनको अपने घर से खुशी खुशी विदा करें। कन्याएं आपको आशीर्वाद देकर विदा हों, इस बात के लिए आप पूरी तरह से कन्याओं की पूजा आराधना कर लें माँ भगवती स्वरूप मानकर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्य लाभदायी सिद्ध होगी, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।
मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।